अभी मैं इनके साथ जाने वाला हूँ वो रूम देखने। नहीं, ये रूम है, इसको अभी रात का बिले खोल नहीं सकते हैं। ओके, तो इसमें फुल बंद है। खोल दोगे आप? तो बकरा खाएगा, डायरेक्ट बकरा खाएगा। जैसे ही मैं अंदर घुसा, लेकिन सामने मेरी नजर पड़ी एक बकरे पर। बलि होगा उसका आज। भगवान तो भाव का भूखा नहीं है, सिर्फ भगवती को भोग चढ़ाते हैं हम लोग, कामाख्या में भी सेम होता है। लेकिन जो हम लोग जाके शाम को नॉनवेज खाते हैं KFC में, उसका क्या है? अभी जो ईद आ रहा है ना, अभी ईद में तो खत्म कर देगा ना, गाय काटेगा ये लोग। इस पे कुर्बानी तो लजा पे कुर्बानी करेंगे इसकी। Doesn't they have that sense? हम लोग को ही होना पड़ेगा क्या? जगन्नाथपुरी में सात्विक है पूरा, वहाँ पे आपको कहीं पे प्याज नहीं मिलेगा, लहसुन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अष्टमी का दिन में वहाँ पे दुर्गा पूजा का टाइम में बलि होते रात को जगन्नाथ मंदिर का अंदर कैंपस में। ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है। हो जाने दो। मैंने अपना खुद का पिंड दान किया हुआ है, श्राद्ध किया हुआ है, ताकि मैं उसके बाद अघोर आता है। फर्क क्या है? अघोर में जाके मिलेगा क्या? देखो, अघोर में है ना कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं, ये भी छोड़ना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन बहुत सारे अघोरी आते हैं मेरे पास, पॉडकास्ट करते हैं। ढोंगी है ना, वर्ल्ड बेस्ट अघोरी भी हमारे पास आए हुए हैं। बोलते हैं सबको वर्ल्ड बेस्ट, लेकिन होता नहीं है ना। आजकल एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है बहुत ज्यादा, सरकार की और शंकराचार्य। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। आप संत हो, आप महंत हो, आप साधु सन्यासी हो, आपको ये मीडिया, ये पॉलिटिक्स इसमें नहीं आना चाहिए। अहम आ जाएगा आपके अंदर में, अहम। लेकिन उनका कहना ये है कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है। शंकराचार्य को ये लोग आदेश करेंगे कि तुम पालकी से नीचे उतर जाओ। तो ये जो क्षेत्र है ना, आसाम का तांत्रिक क्षेत्र है। लेकिन बंगाल को नंबर 1 बताया जाता है। बंगाल का काला जादू, बंगाल का तंत्र। अब मायोंग में आओ ना, आपको हम बिल्ली बना देगा। अभी यहाँ पे जो आया हुआ था वो एक लेडी थी। जब भी वो सोती थी, she feels that somebody has entered his whole hand inside her। औरंगजेब ने अपने पिताजी को, शाहजहान को कैद किया हुआ था। जिसका बेटे बाप को कैद करते वो धर्म क्या हुआ? इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कम बैक टू सनातन धर्म। मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। आई हैव डन टू मेनी पीपल। कम बैक क्यों बोला आपने? क्योंकि आप लोग ने कन्वर्ट हुए हैं ना। आज का पॉडकास्ट असम की उस धरती से है जहां तंत्र सिर्फ माना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जहां शक्ति अपने सबसे तीव्र रूप में काम करती है और जहां हर क्रिया के पीछे एक गहरा सच छुपा होता है। जब मैं यहां पहुंचा, मेरे सामने एक ऐसा दृश्य था जो आम नहीं था। तभी समझ आ गया कि आज का पॉडकास्ट कुछ अलग होने वाला है। आज हमारे साथ हैं श्री श्री सुदर्शनी बगलामुखी जी, जो कोलाचार पद्धति से तंत्र को जीते हैं, समझते हैं और खुलकर समझाते भी हैं। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सिविल सर्विसेज जैसे रास्ते को छोड़कर चुना साधना का मार्ग। तो आज का पॉडकास्ट आपको सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है, क्योंकि आज जो बातें होंगी वो आपको झिझोड़ कर रख देंगी। सबसे पहले तो गुरुजी स्वागत है आपका दोबारा। और आपने पिछली बार मेरे को कहा था, अभी हम नीचे बात कर रहे थे कि गुवाहाटी आपको आना पड़ेगा। और आपने बुला ही लिया गुवाहाटी। ये माँ का कृपा है, भगवती माँ की का कृपा कृपा है। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो एक बहुत अच्छी वाइब थी, बहुत पॉजिटिव वाइब थी। साथ में ही बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर। लेकिन सामने मेरी नजर पड़ी एक बकरे पर। वो तांत्रिक पूजा होता है ना हम लोग का। भगवती को मध्यम, अच्छा, बलि सब पसंद है। ऊपर से एंटिटी भी बोला था आपको। आपने कहा यहाँ पर एक कमरा भी है जिसके अंदर सारी एंटिटीज बंद है। सब कुछ बंद है। और पिछली बार भी आप एक नई एंटिटी देखे गए थे जिसका नाम था बीरा। बीरा, अरे बीरा तो हिट हो गया है। जैसे मैंने आपके पॉडकास्ट में बोला है, ऑल इंडिया बीरा हिट हो गया। अभी बीरा हिट हो गया, पूरा हिट हो गया है। तो आपके पास बीरा भी है भी? हाँ, सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो एंटिटी है, बताइए उसके बारे में थोड़ा सा, कि कैसे वो आप तक आई। नहीं, वो लोग को मतलब सिद्ध करने के शमशान जाना पड़ता है। शमशान में सिद्ध होता है वो लोग। शमशान जाओगे, सब साधना करोगे, तभी सिद्ध होगा वो लोग। तो आप वहां से उनको लेके आते हुए क्या क्या काम करवाते हो इनसे? अच्छा काम करवाते हैं। खराब भी बहुत आदमी आता है करने के लिए, मैं वो सब नहीं करवाता हूँ। खाली अच्छा काम जब मुझे लगता है कि सही है वो। जैसे तो किसी का प्रॉब्लम हुआ है, बहुत कोई
ज़मीन का प्रॉब्लम हुआ है, कोई पैसे का प्रॉब्लम हुआ है, कुछ भी हुआ है, सही वाला काम वो मैं देख लेता हूँ उससे। देखो वो काम क्या करता है, एंटिटी काम करता है कि वो आपको दिखाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। आदमी अगर सही आए मेरे पास में, वो दिखा देगा मुझे आदमी सही है। गलत मोटिव से अगर आ गया आदमी, वो नहीं दिखाएगा। ओके, इसलिए उसको चाहिए, मतलब वो दृष्टि में आपको दिखा देता है कि ये हाँ। इसलिए बीड़ा चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है आसाम में, अभी जो चल रही है अभी ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में है। अभी मैंने देखा कि जैसे ही बकरा है और उधर एक शायद उसको बलि होगा उसका आज। उसका बलि होगा। हाँ, तो मेरे को तो बड़ा प्यारा लगा यार वो। तो प्यारा सबको लगता है। तो ऐसा ही है ना। लेकिन कई जनों का मानना है और कई समाज का मानना है कि ये तो बहुत गलत और पशु पे क्रूरता। देखिए, मानना नहीं मानना आपदा ऊपर में है। देखो, बलि करते हैं हम लोग, ठीक है, भगवान तो भाव का भूखा नहीं है सिर्फ। भगवती को भोग चढ़ाते हैं हम लोग, कामाख्या में भी सेम होता है। लेकिन जो हम लोग जाके शाम को नॉनवेज खाते हैं KFC में, उसका क्या है? लाख लाख चिकन खत्म हो रहा है, लाख लाख मुर्गियां खत्म हो रहा है, बकरा खत्म हो रहा है, वो सब का क्या है? वो भी गलत है। अभी जो ईद आ रहा है ना, अभी ईद में तो खत्म कर देगा ना, गाय काटेगा ये लोग, ये करेगा, खत्म हो जाएगा ना सब कोई, बकरा काटेगा, खत्म हो जाएगा ना। तो वो सब का क्यों, दे डोंट डजंट हैव दैट सेंस। हम लोग को ही होना पड़ेगा क्या? सेक्युलर हम लोग को ही होना पड़ेगा क्या? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग शास्त्र में मेंशन किया गया है, भगवती का मध्यम अच्छा बलि बहुत प्रिय है, ये प्रिय है देवी का, इसको देंगे देवी संतुष्ट होता है हमेशा, तभी मनोकामना सिद्ध होता है आपका। क्या फील होता है आफ्टर बलि और बिफोर बलि? क्या फील क्या होता है? एनर्जी फील होती है? हाँ, ताकत फील होती है? क्या फील बलि होता है? बलि का सिंबॉलिक मीनिंग है कि बल, हाँ, जो बल है। लेकिन वो शायद बलि का सिंबॉलिक मीनिंग ये नहीं है कि अपनी मैं की बलि देना। देखो, इसको कैसे दे पाओगे आप? आपको वो लेवल तक पहुंचना पड़ेगा ना कि अपने आप को बलि दो, आप मानसिक तरह से अपने आप को आप दे दो। कैसे दोगे आप वो इतना हाई लेवल तक नहीं जा पाओगे। इसलिए हम लोग एक सिंबॉलिक चीज पशु को यूज करते हैं कि ताकि हम लोग का जो बुराइयां है अंदर में, उसको हम लोग ले जाके भगवती का चरण में हम लोग समर्पण करें, ताकि हम लोग का पशुत्व जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा जो भी है, इससे मुक्त हो सके, मुक्त हो सके। इसका कोई प्रोसेस भी है चुनने का? पशु को चुनने का कोई? पशु परफेक्ट होना पड़ेगा। पशु हैव टू बी वेरी परफेक्ट। ओके, पशु का बॉडी में कुछ सिंबल्स या फिर कोई खरोच नहीं आना पड़ेगा। पशु एकदम नॉर्मल होना पड़ेगा, ठीक है, तभी इसको बलि के लिए उपयुक्त समझा जाता है। ठीक है। मैंने सुना है कि वो भगवती की तरफ ऐसे देखेगा तभी बलि दी जाती है, या फिर ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, जब हम लोग पूजा करते हैं बलि का पहले, हाँ जी, पशु का जो आत्मा है वो ऑटोमेटिकली भगवती का चरण में समर्पण हो जाता है, ऑटोमेटिक। उसके बाद पशु कुछ खाएगा नहीं, कुछ पिएगा नहीं, कुछ नहीं होगा उसका। लेकिन एक तरफ वैष्णव समाज इस चीज को बिल्कुल गलत मानता है। सिद्धांत सबका अलग अलग है, सिद्धांत जो है ना सबका अलग अलग है। वृंदावन में जाओ, वहां पे कामाख्या के बारे में बोलो, आप वृंदावन में जाके कोई भी संत को बोलो कामाख्या में बलि होता है, वो लोग बोलेगा गलत होता है। गलत होता है, ठीक है। जहां पे भगवान कृष्ण ने जब जम्बूवंत का वध किया था गुफा में जाके, वहां पे भगवान कृष्ण ने नीचे में जाके 14 डेज तक बाहर नहीं निकला। तब यदुवंश आके वहां पे दुर्गा पूजा किया, गुजरात में बलि चढ़ाए वहां पे। क्यों? ताकि भगवान कृष्ण आ जाए। क्या हुआ? ये मेंशन है चीज? कंप्लीट मेंशन नहीं है। सेकेंड चीज, जगन्नाथपुरी में ये क्या है? सात्विक है पूरा। वहां पे आपको कहीं पे प्याज नहीं मिलेगा, लहसुन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। भगवान का महाप्रसाद मिलेगा आपको, है नहीं। अष्टमी का दिन में वहां पे दुर्गा पूजा का टाइम में बलि होते रात को जगन्नाथ मंदिर का अंदर कैंपस में। ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है। हो जाने दो, सबको मालूम है, सब पुलिस को मालूम है। वहां पे कोई बताता नहीं है, मैं बता देता हूँ। आई वेरी फ्री फॉरवर्ड, आई स्पीक वट एवर आई नो। एट अराउंड 3 AM को, मॉर्निंग को
जब भगवान जगन्नाथ सोता है वहां पे, जैसे ही बलि होगा खून को वहां से साफ करके एकदम खत्म, उसके बाद भोग लगते हैं जगन्नाथ को। ये जो सारी आप रिचुअल बता रहे हो ये कोलाचार पंथ में ही प्रचलित है। हाँ, थोड़ा सा बताइए कोलाचार के बारे में कि कहाँ से शुरू हुआ। ये भगवान शिव ने स्टार्ट किया था, और गोरखनाथ जी जो है तो कोलाचार का मेन देवता है। वहां से हम लोग का जो नाथ पंथा है, वहां से पंथा हम लोग का आया हुआ है। तो इसलिए हम लोग का जो नाम होता है ना, हम लोग अभी, मैं तो पूर्ण अभिषेक हूँ यहाँ पे, मैंने अपना खुद का पिंड दान किया हुआ है, श्राद्ध किया हुआ है, ताकि मैं कल मर भी जाऊं मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। ये हम लोग का नियम है। पहले वही साधु संत वाले ही परंपरा है। एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद अघोर आता है, तो अघोर में आप जा सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। फर्क क्या है, अघोर में जाके मिलेगा क्या? देखो अघोर में है ना कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं आपके साथ में बैठ ये भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे अघोरी आते हैं मेरे पास, पॉडकास्ट करते हैं। ढोंगी है ना, ढोंगी है। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वर्ल्ड बेस्ट अघोरी भी हमारे पास आए हुए हैं। क्या करेंगे, बोलता है सबको वर्ल्ड बेस्ट, लेकिन होता नहीं है ना, बस वही है। मतलब आपका कहना है कि अगर अघोर पंथ में अघोर का जो मेन सिद्धांत है कि अघोर जब लोगे आप, शमशान में रहना पड़ेगा, सिर में आपका खोपड़ी में आपको पीना पड़ेगा पानी वगैरह जो भी है, मांस खाना पड़ेगा, चिता के ऊपर में आपको सोना पड़ेगा, राख लगाना पड़ेगा आपको, वो सब क्या है? अगर वो सब छोड़ के आप अगर आके आकर पॉडकास्ट दे दो क्या होगा? तो मैंने तो अघोर इसलिए नहीं दिया ना। गुरुजी एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा जो सनातन धर्म है ना, ये बहुत बट गया है। कौल पंथ, नाथ पंथ, बहुत सारे और पंथ आ गए। प्रहलाद वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आता है? कौन सा? बस शरणागति हो जाओ, हाँ, सरेंडरनेस, भक्ति का जो रास्ता है। आजकल एक ये कंट्रोवर्सी भी चल रही है बहुत ज्यादा सरकार की और शंकराचार्य, इसके बारे में आपकी क्या? शंकराचार्य का जो बात है ना, कि शंकराचार्य को कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहिए। उन्होंने गंगा नहाने के लिए गया है, उनको बोला गया था कि आप थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा सा बाद में जाके नहाओ, थोड़ा सा पैदल चल के जाओ। लेकिन अगर अहम आ जाएगा आपके अंदर में, अहम कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही जगत गुरु हूं, मैं ही सब कुछ, जिसकी बलि दी जानी चाहिए अहम की। तो ऑफ कोर्स, सो ये सबसे मानसिक बलि है, ये मानसिक बलि है। तो मैं जाऊंगा गंगा के तट पे, एकदम किनारे में जाके वहां पे उतरूंगा, वहां पे उतर के मैं एकदम नहाऊंगा, ये होता नहीं है कभी भी। प्रयागराज में लास्ट ईयर जब कुंभ मेला आया था, तो उस टाइम में बहुत संत ऋषि मुनि भी जाके खुद नहाए थे वहां पे जाके। कंट्रोवर्सी तो वहां से स्टार्ट हुआ ना। अभी यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आ गया इनका, बिकॉज आप संत हो, आप महंत हो, आप साधु सन्यासी हो, आपको ये मीडिया, ये पॉलिटिक्स इसमें नहीं आना चाहिए। लेकिन उनका कहना यह है कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है। हो गई, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ने जो दे दिया है, जो शासन ने जो दिया है कि आपको वहां पे जाना है, वहां पे आपको ये लिमिट है आपका, ठीक है। तो शंकराचार्य ने भी और पूरी जगन्नाथ का बोला, गोवर्धन मत का बोला है कि मैंने भी खुद जाके वहां पे नहाया था, वॉकिंग करके, पैदल जाके। जो दूसरे शंकराचार्य हैं, हाँ, उन्होंने बोली ये बात। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें यह बात नहीं होता है ना कि देखो थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा ना, मतलब सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आप घमंड बैठा के रहोगे लेकिन कि उनका मैं ही मानना सब ये- कुछ हूं, उनका मैं ही मानना ये कि वो शंकराचार्य, भगवान है। भगवान आदि गुरु शंकर, जो शंकराचार्य आदि गुरु थे, वो भगवान शिव के अवतार थे। अभी कोई शंकराचार्य शिव के अवतार है ही नहीं। अभी सब शंकराचार्य जो इनहेरिटेड है, को आप जिसका गुरु ने इनको शंकराचार्य बनाया है, इनको इन्होंने बनाया है, ऐसे ऐसे करके परंपरा चलते आ रहे हैं। ये तंत्र से कितना रिलेट करते हैं ये वाली जो परंपरा है शंकराचार्य? शंकराचार्य जो है मेन शंकर आदि गुरु, हाँ जी, कामाख्या में आए हुए थे, कामाख्या में इन्होंने आए थे, लेकिन शंकराचार्य थे केरला के, थे केरला के। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने दक्षिणाचार्य जो पद्धति है वो आके कामाख्या में उन्होंने एस्टेब्लिश करने के लिए ट्राई किया था,
कि कामाख्या में भी तंत्र को छोड़ के हम लोग जो वैदिक तरीके से पूजा करें। उन्होंने ट्राई किया, शंकर ही हैड ट्राइड टू अप्लाई वैदिक थिंग्स ओके। कामाख्या में। उनको कॉलेरा हो गया। शंकराचार्य हैड फेस्ड कॉलेरा, ठीक है। उनको यहां से जाना पड़ा बिकॉज देवी यहां पे दक्षिणाचार से संतुष्ट होता ही नहीं है। यहां पे कौलाचार ही उनको चाहिए। भगवती कामाख्या को यहां पे कौलाचार, वामाचार, जो तांत्रिक पूजा है, उनको तांत्रिक यही पूजा है। चाहिए। उनको यहाँ तंत्र विधि से ही, तंत्र से ही चाहिए। उनको तुलसी पत्ता से पूजा नहीं चाहिए, ठीक है। वशिष्ठ मुनि भी यहाँ पे आए हुए थे। अच्छा। वशिष्ठ मुनि ने भी यहाँ पे तुलसी पत्र से, गंगा जल से उनको पूजा किया था। फिर क्या हुआ? सिद्ध नहीं हुआ। कामाख्या तारा देवी सिद्ध हुआ ही नहीं। उनको बोला कि तुम ये सब लेके बाहर चला जाओ। ये मानी उन्होंने बात? वो चीन में गए, चाइना में गए वशिष्ठ मुनि। चाइना में जाके उन्होंने कोलाचार सीख के यहाँ पे इंडिया में लेके आया कोलाचार को। ओके। उन्होंने ही लेके आया कोलाचार को इंडिया में। ओके। उसके बाद उन्होंने सिद्ध लाभ किया है तारापीठ में, वशिष्ठ मुनि ने। सो ये जो क्षेत्र है ना आसाम का, ये तांत्रिक क्षेत्र है। यहाँ पे आसाम और बंगाल, बंगाल इज देयर 40%। लेकिन बंगाल को नंबर 1 बताया जाता है तंत्र में। तो वो सब कोई कोई बोलता है, वो नहीं बोलता है, वो सब नहीं है। बंगाल का काला जादू, बंगाल का तंत्र। अब मायोंग में आओ ना, आपको हम बिल्ली बना देगा अभी। आपका भी अब बिल्ली बना देगा। नहीं, मैंने सुना है मायोंग के तंत्र के बारे में, बहुत सुना है। हाँ, तो बात ऐसा है ना, तो कामाख्या क्षेत्र में ना, मायोंग में मेन है यहाँ पे। और कामाख्या में कोई सिद्ध नहीं होगा आपका अगर मंत्र, कोई सिद्ध नहीं होगा अगर कामाख्या में आके आप मंत्र उच्चारण नहीं करते हो। बंगाल से कितने केस आते हैं? बंगाल से तो केस कम ही आता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस साउथ से आते हैं मेरा। साउथ से आते हैं? साउथ और असम से भी बहुत केसेस आते हैं। असम से भी काफी केसेस आते हैं। अभी असम में हाल ही में पॉलिटिक्स है, इलेक्शन होने वाले हैं। तंत्र का क्या रोल है और तंत्र कितना कारगर हो सकता है इसमें? तो तंत्र ही जो जिताएगा ना, अभी तंत्र ही कार्य करेगा। एमएलए जो भी अभी टिकट मिलने वाला है, अभी टिकट तो डिक्लेयर नहीं हुआ है अभी तक। सो सबको याद है मेरे पास में कि टिकट के लिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है भगवती कृपा से। कोई एक दो आप किससे बताइए कि आपने किसी मंत्री के साथ हाँ, तंत्र। मंत्री बहुत है, नाम बताएंगे तो फिर से वो नाराज हो जाएंगे। आपने मेरे को फोटोज दिखाई थी वैसे। हाँ। सो मंत्री तो है। एमएलए जो अभी जो बनना चाहते हैं ना, वो लोग भी आते हैं मेरे पास में कि मुझे टिकट चाहिए, ये चाहिए। लेकिन बात ऐसा है ना कि कर्म भी आपका अच्छा होना पड़ेगा। आपने 5 साल में काम क्या किया है? अगर 5 साल में आपने कुछ किया ही नहीं, अगर टिकट चाहिए आपको लास्ट में, तो होगा नहीं ना। ये एग्जाम कर्म का ही प्रधान है। एग्जाम का पहले पढ़ने जैसा नहीं है। अब काम करना पड़ेगा आप पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी। होल 5 years। ये नहीं कि सुबह सुबह बुक लेके बैठ गए आज पेपर है तो ऐसा नहीं होगा। अभी तो बहुत सही है। हम लोग का जुबिन गर्ग, ही डाइड रिसेंटली। सो उन्होंने एक बहुत अच्छा गाना गाया था पॉलिटिक्स। अरे मैंने अभी, सर आपकी थोड़ी सी बात काट रहा हूं, मैं अभी कैब में आ रहा था तो कैब वाले ने मुझे कहा कि हो गया इस इंसिडेंट को काफी महीने हो गए, परंतु अभी भी यहाँ के लोग शोक में हैं तो भीड़ कम दिख रही है। ऐसा मतलब जुबिन गर्ग वाज हार्ट थ्रोब ऑफ असम। उन्होंने गाना गाया था, पॉलिटिक्स नकरिबा बंधु, पॉलिटिक्स नकरिबा बंधु, डोंट डू पॉलिटिक्स। ठीक है। मंत्री और एमएलए जो है ना, पापड़ है वो सब। देखने में वो क्या है, खाना है, लेकिन क्या है असल में, साउंड है। सोचो आप, पापड़ जो है ना, देखने में कैसा है, वो खाना ही तो है ना, खाना ही है, लेकिन आप साउंड है वो। सो ही वॉज द पर्सन हु sang दिस सॉन्ग। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। सिंगापुर में उनका देहांत हो गया। सो असम इज मोर्निंग स्टिल नाउ। अभी तक ऐसा हो रहा है। अभी तक आसाम में शोक है बहुत ज्यादा, उनके जाने का, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। देखा था मैंने कि वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है कुछ, बहुत बहुत। जिस दिन उनका डेथ हुआ, मैं पूजा में था उस दिन, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। उस दिन हो ही गया, न्यूज आ गया उनका। ऐसा भी प्रॉब्लम है ना, बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत। वृंदावन के बारे में आप कुछ बता रहे थे, और बताइए।
वृंदावन से कोई केस भी आया आपके पास? हाँ, दीक्षा लेके आते हैं, दीक्षा के लिए आते हैं आदमी लोग, वृंदावन से मथुरा से भी आते हैं, दीक्षा के लिए आते हैं यहाँ पे। हालांकि वो लोग वैष्णव है, तब भी आते हैं कोलाचा सीखने के लिए। बात यही है ना। शक्ति सबको आकर्षित करती है अपनी तरफ। आपको क्या नहीं, आपको क्या कि नहीं, बोलो। हाँ जी। भगवती ने आपको भी कर लिया। तो आकर्षण मेन है। देखो, बगलामुखी पूजा में आकर्षण एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आपको आकर्षित करेगा, आपको अट्रैक्ट करेगा कि आप इनके पास में आओ, इनका तत्व सीखो, इनके पास में आप समाहित हो जाओ, इनके पास आप रहो। भगवती नहीं तो मैं सिविल सर्विस छोड़ता क्यों? मुझे तो सब कुछ था मेरे पास में, मैंने छोड़ा क्यों था? भगवती का जो आकर्षण है ना, वो इम्पॉसिबल आकर्षण है। वो अब उसको यू कैन नॉट से वो कैसा आकर्षण है। वो अब उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो कैसा आकर्षण है। भगवती को स्तंभन की देवी माना जाता है, माँ बगलामुखी को, और वशीकरण की देवी माना जाता है। माँ कामाख्या और बगलामुखी एक दूसरे के क्या पूरक हैं या फिर एक ही है? कामाख्या थर्ड महाविद्या है। फर्स्ट महाविद्या कहा जाता है वैसे कामाख्या को। काली है, काली, तारा, सुदाशी, कामाख्या थर्ड है। ठीक है। उसके बाद बगलामुखी जो है अष्टम महाविद्या है, एट महाविद्या। जैसे देखो, जैसे महाविद्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जाएगा ना, महाविद्याओं का जो तीव्रता है ना, उग्रता है, वो बढ़ते जाएगा आपका। इट विल गो इंक्रीजिंग। हिमावती कुछ भी नहीं है उनके पास में, विधवा देवी है। उनका साधना तो कोई करता ही नहीं है, वो शमशान में करना पड़ता है उसको। खतरनाक है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तारा सेकंड महाविद्या बहुत खतरनाक है। कामाख्या इज चलो नॉर्मल, ठीक है। भुवनेश्वरी है फोर्थ महाविद्या। भैरवी तीव्र है, छिन्नमस्ता तीव्र है। ठीक है। तो ऐसे कोई तीव्र है, कोई नरम भी है। लेकिन बगलामुखी का कोई माफ नहीं है। उनका अभय मुद्रा नहीं, उनका अभय और वर मुद्रा नहीं है। उनका मारण मुद्रा है, उनका स्तंभन मुद्रा है। दो मुद्रा है उनका। इसीलिए बगलामुखी इज अ वेरी डेंजरस देवी। तो जो भी उनका पूजा करते हैं ना, तो उन लोग को मतलब सिंसियर होना पड़ेगा, सिंसियरली पूजा करना पड़ेगा, पंक्चुअल होना पड़ेगा। जैसे घर में माँ भगवती की नॉर्मल फोटो लगा ली बगलामुखी, और नॉर्मल विधि विधान से जोत बत्ती, बैकफायर भी कर सकती हैं। ऑफ कोर्स, कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया, पूजा नहीं कर रहे आप, डेली पूजा कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो गया आपका, तो प्रॉब्लम होगा आपका। इसलिए बगलामुखी का पूजा गृहस्थ आदमी थोड़ा सा कम ही करते हैं, थोड़ा सा कम करे तो अच्छा है आपके हिसाब से। हाँ, देखो ऐसे मंत्र तांत्रिक विधान से ही मंत्र जप करो, नाम लो खाली, बस हो गया। ऐसे मतलब फुल जाओ अंदर में जाके फिर से वापस आ जाओ, ऐसा नहीं है। जाना है तो फिर पूरा जाना है, फुल्ली डाइव करना है आप। जैसे आपने सिविल सर्विसेज छोड़कर डाइव अगर करोगे ना, फुल डाइव करना है, 100 फीट 200 फीट नीचे में जाना है आपको, और जाते रहो। गोता नहीं मारना, उल्टा मारोगे ना, वो उल्टा आपको लेके जाएगा फिर। जैसे कि गोता खा के आ जाते हैं बंदे, सिर्फ सर गए नीचे, वो सब नहीं है, वो सब नहीं है। बहुत अच्छे। आप जो मुद्राएं थोड़ी सी कर रहे थे, वो मेरे को बड़ा अट्रैक्ट कर रही थी। हम तो नॉर्मल ऐसे बैठ जाते हैं, वो मुद्राएं क्या थी और क्या खासियत है उनकी? नहीं, मुद्रा देखो, भगवती को मध्य, मत्स्य, बोली, मुद्रा, मैथुन। नहीं, जैसे आप हाथ के जेस्चर कर रहे थे कुछ। हाँ, वो मुद्रा है, वो मुद्रा से। हाँ, योनि मुद्रा है। हाँ, बहुत सारा मुद्रा है हम लोग का। कुरो मुद्रा है, उन्हीं से नमस्कार करा जाता है। हाँ, मुद्रा से भगवती प्रसन्न होते हैं। आप कुछ करके एक बार मुद्रा जैसे बगलामुखी की है वो करके दिखा सकते हैं क्या? ये तो योनि मुद्रा है। हाँ, ठीक है। तो ये सब मुद्रा जो है ना, सो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। तो हम शिष्यगण भी है, इन लोगों को भी सिखाते हैं। देखा इतने छोटे छोटे बच्चे, हाँ, दीक्षा ले रखी है इन्होंने। हाँ, दीक्षा ले आया, तब ये लोग पूजा पाठ भी सीख रहे हैं अभी। तो इन्होंने भी अपना मतलब सब कुछ छोड़ दिया है क्या, ऐसा कुछ, या फिर अभी छोड़ेगा, अभी 2 दिन बाद में। ओके। हाँ, तो ये
क्या प्रोसेस क्या है, कैसे सीखते हैं, ताकि और भी बच्चे अगर आपसे जुड़ना चाहे या फिर कोई तंत्र में जुड़ना चाहे आपसे तो? देखिए, बात कोलाचार में ऐसा है कि गुरु परंपरा है ये। ठीक है। गुरु का गृह में रहना पड़ेगा आपको, सीखना पड़ेगा आपको। हम्म। जो गुरु सिखाएगा आपको, ये गुरुमुखी विद्या है। जो गुरु बोलेगा आपको, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ सीख रहे हैं हमसे आके। यूएस इंग्लैंड से भी आके आदमी लोग सीख रहे हैं, धोती कैसे पहनते हैं ये भी सीख रहा है, कैसे होता है क्या नहीं, साड़ी कैसे पहनते हैं ये भी सीख रहा है, सब कुछ सीख रहे हैं ये लोग। तो ऐसा ही होता है। आप केस बता रहे थे कि 1.5 फुटिया कच्चा कलवा का भी केस आपका चल रहा है। आज भी केस है आपका, शाम को पूजा है मेरा 1.5 फुटिया का। सेम एक केस मेरे पास आया हुआ था नौगांव से आया हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट केस था वो मेरे लिए। हाँ जी। नौगांव एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आसाम में, नौगांव। हाँ। यहाँ पे जो आया हुआ था वो एक लेडी थी। उनका रात को नींद इम्पॉसिबल था उनके लिए। जब भी वो सोती थी उनको महसूस, शी फील्स दैट somebody has entered his whole hand inside her। पूरा हाथ घुसा दिया उनके अंदर में। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम ये था। तो भी वेरी फ्रैंक, क्या हंस रहे कोई? नहीं यार, सच बात है ये। नहीं, यू आर लाफिंग। नहीं मैं तो सोच के ही, मतलब इमेजिन करके ही मेरा तो दिमाग घूम गया। उसके बाद क्या हुआ, शी केम मेरे पास में। उसके बाद तो ये प्रॉब्लम तो ये स्टार्ट हो गया 3 साल पहले से। उसके बाद में मैंने पूजा करवाया उनका। पूजा के बाद उनका जो प्रॉब्लम था ना, ये वाला प्रॉब्लम खत्म हो गया। लेकिन उनका और एक प्रॉब्लम रह गया, एंग्जाइटी कुछ प्रॉब्लम था उनका। एंग्जाइटी होता है, नींद नहीं आता रात को, ये नहीं होता है, वो सबका होता है आजकल। एंग्जाइटी है, कुछ है, ये नींद नहीं आते रात को, है ना, ऐसा होता है सबका। फिर से बुलाया उनको मैंने, फिर से पूजा करवाया उनका, ये भी खत्म हो गया। देखो, ये जो 1.5 फुटिया होता है ना, मैंने आपको पहले बार बताया था कि जो ये जो अतृप्त आत्मा होता है ना, छोटा बच्चा हम लोग ने एबॉर्शन करवा दिया, कोई बच्चा मर गया, हाँ, कोई हॉस्पिटल में मर गया कोई, ये सब बच्चे लोग का जो आत्मा होता है ना, ये 1.5 फुटिया बन जाता है। ये 1.5 फुटिया का योनि है, वो योनि में ये लोग फिक्स हो जाते हैं। तो उसके बाद ना ये लोग का जो हवस है पूरा करने के लिए, ये लोग हमेशा याद रखिएगा आप, 1.5 फुटिया हो गया, कच्चा कालवा हो गया, जो भी है, फर्स्ट अटैक हमेशा लेडीज को करेगा, लेडीज महिलाओं को करेगा ये लोग, ओके, हमेशा फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो जब भी ये लोग करते हैं ना अटैक, तो दे कम्स टू मी। कच्चा कलवा अलग होता है क्या, या 1.5 फुटिया? क्योंकि कच्चा कलवा बताते हैं पताल की एंटिटी है। 1.5 फुटिया जो है वो जो मरता है एबॉर्शन का, वो सब में। हाँ, कच्चा कलवा वो है, वो तांत्रिक लोग उसको शमशान में जाके सिद्ध करते हैं, शमशान में जाके उसको सिद्ध करते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत। वो बॉडी का राख निकलता है, वो लोग जो जहाँ पे बच्चा मर गया है, बच्चे को खोद के निकालते हैं, बच्चा का बॉडी को, वहां से उसको कुछ पुतला में उसको डालते हैं, जप करते हैं, तर्पण देते हैं, उसके बाद वो सिद्ध होता है। लेकिन कच्चा कलवा आपका काम कर देगा, लेकिन कच्चा कलवा को अगर आप खिला नहीं पाओगे ना, खत्म कर देगा आप, फिनिश्ड। देखो, ये जो एंटिटी है ना, हाँ जी, ये लोग को मालूम क्या है कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, कौन सही है कौन सही नहीं, मालूम नहीं है ये लोग को, इनको कुछ नहीं पता, कुछ भी पता नहीं है ये लोग को। मेरे पास ये जो नौगांव केस आया था, ये 3rd केस था। फर्स्ट केस मेरे पास आया था, गुवाहाटी से आया था। शी वॉज अ वेरी गुड गर्ल। अभी वो यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रही है, यूपीएससी के लिए। हाँ जी, सेम प्रॉब्लम। साइकेट्रिस्ट के पास में गया, एमबीबीएस के पास में गया, सबके पास में गया, डॉक्टर के पास में। डॉक्टर बोला कि हमारे पास इलाज नहीं है। करेगा क्या अभी, बोलो आप? रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, सब कुछ नॉर्मल, रिपोर्ट्स नॉर्मल, लेकिन रात को प्रॉब्लम। ये उनको फील होता है या फिर एग्जैक्टली वो है। मैंने उनको स्क्रैचेस आते हैं, खरोंचे आती हैं? बॉडी में स्क्रैचेस है उनका। डॉक्टर बोलता है कि आप लोग ने खुद का स्क्रैच किया हुआ है, खुद रात को ऐसे करके। डॉक्टर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बताता है। हाँ, डॉक्टर एंग्जाइटी का दवाई देते हैं वो लोग, बोलते हैं एंग्जाइटी है आपका, क्या होगा आपका अभी,
अब दवाई खा लो, आप ठीक हो जाओगे, आप कुछ नहीं होता है वो सबसे। ये जो प्रॉब्लम है ना, फिर से मेरे पास परसों को आया था एक, उनका तो एक मतलब इम्पॉसिबल प्रॉब्लम था। उनका क्या है कि उनका जो बॉडी है, जो लड़की का जो बॉडी है, वो हमेशा फील करती है कि उसका बॉडी में बाल है, ओके, बड़ा बड़ा बाल है, ये उसको फील होता रहता है। एनी टाइम। ठीक है, मेरे बॉडी में फुल बाल है, अभी सी हैज गॉट एंगेज्ड, उसका शादी होने वाला है, अभी होल बॉडी में उनका बाल है, उनको फील होता है। मैंने बोला मम्मी को बोला, उनका मम्मी को बोला मैंने कि आप जाके सो जाओ बेटी के पास में, मुझे नेक्स्ट दिन आके बोलना आप होता है कि नहीं आपके पास। अच्छा, मम्मी गई उसके पास में सोने के लिए रात को, बेटी को पकड़ के सोई। अरे यार, मम्मी को भी फीलिंग होने लग गया कि बॉडी में बाल है। बाल है। आया था मेरे पास में, आज उनका पूजा है, आज खत्म कर दूंगा ये पूजा करके, ठीक है? एक ही पूजा में? हाँ, खत्म। ये सब छोटा मोटा एंटिटी मेरे साथ कुछ ये सब फालतू है, ये सब सच बोल रहा हूं आपको मैं। यू बिलीव मी। और मुसलमान जो तंत्र है ना, सुलेमान तंत्र जो है, वो से कुछ काम नहीं होता है। मुस्लिम जो ताबीज देते हैं, जो अमल करते हैं, ये करते, उससे कुछ काम होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि मेरे पास में असम का जो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, वहां से आदमी लोग आते हैं मेरे पास में, यहाँ पे मेरे पास में, बोलते मौलवी ने बुलाया है, बोला बहुत पैसा ले लिया हम लोग से। आपके पास तो यहां से भी बहुत केस आते होंगे, पास में, ये बांग्लादेश। बहुत मैं असम का बात मैं बोल रहा हूँ, मौलवी से तो कुछ होता नहीं है, बनता नहीं है, यहाँ पे आते हैं। मेरा अगला प्रश्न यही था आपसे, हाँ, कि जो मौलवी जो तंत्र करते हैं, इसमें से ज्यादातर जो तंत्र मैंने सुना है वो औरतों के साथ दुर्व्यवहार। वेरी बैड। देखो, इस्लाम में लेडीज का रेस्पेक्ट है ही नहीं ना। हम लोग का धर्म में जो रेस्पेक्ट है लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए, इस्लाम में नहीं है। तो कहाँ लिखा हुआ है? मुझे दिखाइए। औरत से बड़ी तहजीब से पेश आते हैं, बुरखे में रखते हैं उनको। तो 72 हुरे क्यों है वहां पे ऊपर में? मैंने करा था इनके ऊपर। 72 हुरे कहाँ पे है? वो सब कहाँ है? अगर आप पत्नी से प्यार करते हो, उनके साथ आप हमेशा जिंदगी भर रहोगे, तो 72 हुरे क्यों है आपके लिए? ये सब फालतू चीजें हैं। हाँ, वैसे 100 थी ये। क्या 100 ही जो हो रही थी, वो 100 थी। 72 हो गया? 28% जीएसटी कट गया। 72 हो गया। अभी जाओ ऊपर पे जाओ, 72। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट आई एम सेइंग इट बिकॉज इस्लाम में अल्कोहल बैंड है, शराब नहीं पी सकते हो आप। लेकिन जब जन्नत में जाओगे आप, हमें शराब का नदियां बहेंगे वहां पे आपके लिए, और 72 होरे भी होंगे आपके लिए। बताओ यार, वैसे है तो पूरा स्कैम। स्कैम ही है यार, कंट्रोवर्सी है वो सब। है पूरा स्कैम। तो ये क्या हुआ? सही कह रहे हैं आप। अरे भाई, दिन में खाना मत खाओ, होल डे खाना मत खाओ। मैं आपको बताऊं, वैसे सुन लो मेरा हाँ बात जी। प्लीज, हाँ जी। 1 मिनट। हाँ जी। होल डे खाना मत खाओ, हाँ। सनराइज के पहले खाना खा लो पूरा एकदम पेट भरा के, सुन लो। उसके बाद सनराइज के सेट के बाद में पूरा खाना खा लो। ये व्रत कहां पे हुआ यार? स्कैम है ये सब। मैं आपको बताऊं, मैंने थोड़ा बहुत इस्लाम पढ़ा है, और जो मोहम्मद साहब जो बात कह गए थे ना, वो 1% भी आज के मुसलमान उसके ऊपर, उन्होंने जो काफिर बोला है ना, वो काफिर जो बोला है, वो अपने मन को काफिर बोला है, कि ये मन ही तेरा दुश्मन है। इन्होंने दुश्मन बना दिया हमें। चलो ठीक ही है, लेकिन मैं एक चीज मानता हूं कि हमेशा जो मजहब हो अपना, आपको एक एथिक्स के साथ रहना चाहिए, एक वैल्यू सिस्टम रहना चाहिए आपके पास में। अगर वैल्यू नहीं हुआ ना, तो कुछ नहीं होता है। आसाम में, अपर आसाम में, अभी आप आसाम में हो, यहाँ पे आप जोरहाट जाओगे, शिवसागर जाओगे, माजुली जाओगे, आप वहां पे देखना, आप तंत्र वहां पे है ही नहीं। वहां से आदमी कामाख्या में आते हैं, मेरे पास में आते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग को तांत्रिक मौलवी ने वो लोग को खत्म कर दिया है। पैसा लूट, एक कवच का, सुनिए आप, एक कवच का दाम जो है ना, 1 लाख 1.5 लाख रुपया है।
वो देते भी है वहां पे, मेरे पास में आके ऐसे ही फ्री का वो लोग का ठीक हो जाते हैं। मैं यही प्रोपागेंडा जो है मुसलमानों का, वहां पे मौलवियों का उल्टा पुल्टा कवच दे के, आई वॉन्ट टू स्टॉप दैट थिंग इन असम। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि मेरे पास ये बहुत कंप्लेंट्स आती रहती है। मेरे पास हर मजहब के बंदे आते हैं, मुझे कहते हैं कि हम जाते हैं मौलवियों के पास अपना तंत्र ठीक कराने और वो कुछ एंटिटी हमारे ऊपर ही छोड़ देते हैं। औरंगजेब ने अपने पिताजी को, शाहजहां को कैद किया हुआ था, आपको याद है? जिसका बेटे बाप को कैद करते वो धर्म क्या हुआ? अब बोलिए मुझे, वो कुछ धर्म नहीं हुआ है। कोई इन लोग में एथिक्स है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। इसलिए बोल रहा हूं मैं, अगर होना है कम बैक टू सनातन धर्म, जहां से सब कुछ सृष्टि स्टार्ट हुआ है। कम बैक क्यों बोला आपने? यू हैव टू कम बैक, क्योंकि आप लोग ने कन्वर्ट हुआ है ना, यू गॉट कन्वर्टेड टू दिस रिलीजन। घर वापसी। घर वापसी आ जाओ, मैं कर देता हूं, यहां पे आ जाओ मेरे पास में। आई हैव डन टू मेनी पीपल। अब आ जाओ। सनातन सबसे इंपॉर्टेंट धर्म है। इंपॉर्टेंट धर्म नहीं है वो, एक वे ऑफ लाइफ है। हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। परफेक्ट। इज अ वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल इसमें सही कोई आप इसको ये करो, इसको वो करो, हाँ, ये सिद्धांत, ये सब नहीं है। यू हैव टू कम बैक टू योर मेन थिंग। पीपल विल कमेंट, अभी कमेंट करेगा मुझे, आई डोंट केयर एनीवन, लेकिन मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि सनातन धर्म सबसे उच्चतम धर्म है हम लोग का। क्या आपको मानना है कि तंत्र की वजह से सनातन अभी बहुत बचा हुआ है? देखिए, तंत्र भी है, भक्ति भी है, ज्ञान मार्ग भी है, कर्मकांड भी है, सबके लिए बचा हुआ है सनातन धर्म, सबके लिए बचा हुआ है। देखिए, हम लोग का जो ये जो सनातन है ना, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। अब तो डिफाइन नहीं कर पाओगे कहीं, कोई किताब में नहीं है इसका डेफिनेशन। ये जो है धर्म, ये जो वे ऑफ लाइफ है, सिंधु सभ्यता से लेके आज तक का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है ये। अभी आप मुझे बताइए, इंडस वैली का पहले कौन था? कोई नहीं था, ठीक है। इंडस वैली का टाइम में भगवान महादेव का भी वहां पे मूर्ति मिला गया है, भगवती पार्वती का भी मूर्ति मिला गया है इंडस वैली में। तो इसका मतलब यह है कि सनातन धर्म में हम लोग ने भगवान महादेव को और सती को, पार्वती को हम लोग ने पूजा पहले से स्टार्ट किया हुआ है। इंडस, बिकॉज हम लोग बसे हुए थे वहां पे, वो नदी के किनारे बसे हुए थे, इसलिए हम लोग का नाम था सिंधु, इसलिए हम लोग का नाम पड़ा हिंदू। इट्स एंग्लिसाइज्ड नेम। हिंदू जो है ना, वो इंग्लिश नेम है, सही कह रहे हैं, ब्रिटिश का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग वो सिंधु को प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने हिंदू। माइंड मी HINDOO, जब ब्रिटिश लिखते थे ना हिंदू, जो राइट HINDOO, नॉट HINDU। आई हैव गॉट लेटर्स ब्रिटिशर्स का, दे यूज्ड टू राइट हिंदू HINDOO। बहुत सारा बात है, पॉडकास्ट खत्म होके हम लोग का एपिसोड लाख चल जाएगा। खत्म हो जाएगा तब भी। लेकिन कहीं ना कहीं दिल पर ठेस लगती है जब कोई अब्दुल या सलीम ये बात कहता है कि कृष्ण और राम एक कल्पना है। लेकिन बात ऐसा है कि वो लोग भी तो कन्वर्टेड है ना। द्वारका के सबूत मिल चुके हैं, राम सेतु के सबूत मिल चुके हैं, ये तो प्रमाण है, कॉम्प्लीट प्रमाण है यहाँ पे, कॉम्प्लीट प्रमाण है यहाँ पे कि हम लोग का हिंदुस्तान में जो घुसपैठिए आए थे, मोहम्मद गजनी से लेके, घोर से लेके, अकबर से लेके, जो भी है, खिलजी से लेके जो भी है, वो सब घुसपैठिए थे यहाँ पे। वो लोग को कोई यहाँ पे, इन लोग का औकात नहीं था कि हिंदुस्तान का जमीन ये लोग पे राज कर सके, ठीक है। तो ये लोग आके हम लोग का जो ऑथेंटिक, जो हम लोग का इंडियन, जो हिंदू, जो सिंधु पीपल है हम लोग का, वो लोग को ये लोग ने फोर्सफुली कन्वर्ट किया हुआ है। दे हैव कन्वर्टेड दिस पीपल फोर्सफुली। सत्य। आसाम में अब बांग्लादेशी लोग घुस बैठे है यहाँ पे, ये लोग को अभी निकाल रहे हैं हम लोग का CM। यहां पर
हाँ, आसाम में तो मैक्सिमम बांग्लादेशी है ना यहाँ पे। बांग्लादेश से आया हुआ तो मैक्सिमम आदमी है यहाँ पे। किसकी साजिश है ये? साजिश कुछ नहीं है, कांग्रेस का ही था ये सब। वो रोहिंगे जो घुसे थे सारे। बॉर्डर ओपन था यहाँ पे, हाँ, तो बॉर्डर से लेके ये लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, आधार कार्ड बना लेते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, और वोट करते हैं यहाँ पे कांग्रेस को। इसलिए कांग्रेस वॉज इन पावर फॉर 15 ईयर्स ऑफ टाइम यहाँ पे। अभी यहाँ पे जब हम लोग का CAA आया, जब NRC हम लोग का यहाँ पे आया आसाम में, सो दे आर ऑल टर्न आउट, दे आर गोइंग आउट। अभी बहुत बढ़िया। बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना इन लोग के लिए। ये लोग का तो कुछ मतलब नहीं है ना। आज हम लोग का पूजा है, हम लोग का पूजा है, आज कुछ है, ये लोग तो काट देंगे ना वो भगवान को। समझ रहे हो ना आप? ये भगवान को तो काट देंगे ये लोग कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है ये लोग के लिए, प्रॉब्लम हम लोग के लिए है। और जो उपद्रव जो आसाम में चल रहा है, मंदिर में वो लोग ये सामान फेंकता है ये लोग, ठीक है? तो व्हाट इज दिस? वेरी बैड थिंग गोइंग ऑन। पॉलिटिक्स में आई डोंट वांट टू स्पीक, बट मैं कभी कभी चाहता हूं कि आर्मी लोग समझे, ऑल इंडिया का आदमी समझे कि आसाम में क्या चल रहा है। अभी आसाम में अच्छा चीज बीजेपी के लिए चल रहा है, क्योंकि बीजेपी अभी सबको आउट कर रहा है, फुल्ली आउट कर रहा है अभी, कंप्लीटली। ये होना चाहिए देश के विकास के लिए। होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए। अभी मैंने देखा, पहली बार आसाम आया हूँ, बहुत सुंदर हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, अभी ब्रिज भी बनाया हुआ है, बहुत सुंदर अच्छा ब्रिज। ब्रिज बनाया। हाँ, तरक्की तो हो रही है, बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। बहुत तरक्की हो रही है, सरकार बहुत काम कर रही है। शक्ति पूजा की थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि आसाम में शक्ति पूजा बहुत प्रचलित है। बताइए क्या है शक्ति पूजा, कैसे की जाती है, मिलेगा क्या इससे? शक्ति पूजा तो सबसे अहम है, क्योंकि शक्ति पूजा अगर नहीं करोगे आप, तो आपका कोई रिजल्ट ओरिएंटेड पूजा आपका नहीं होगा कभी भी। आपको रिजल्ट चाहिए, आपको जल्द रिजल्ट चाहिए, शक्ति पूजा को करना पड़ेगा। देखिए, माँ भगवती महाविद्या का पूजा आपको करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति के बिना शिव शव है। शिव तो शव ही है। अभी जो हम लोग काली दिखाते हैं ना, अभी काली के नीचे में कौन है? शिव। शिव नहीं है, वो शव है। इसलिए काली पूजा जब हम लोग करते हैं ना, एक मंत्र है वहां पे, शव रूपी महादेव। जो शव के रूप में महादेव है, उनका मंत्र भी है, ध्यान भी है उनका, कि शव के रूप में महादेव भी है। तो इसलिए जो शव है वो भी शिव हो सकता है। देखिए, शक्ति के बिना शिव शव है, अगेन शिव के बिना शक्ति भी शव है। लेकिन शिव शक्ति का जो मिलन है वही कामाख्या है। कामाख्या का जो भैरव है वो कामेश्वर महादेव है, उमानंद महादेव है यहाँ पे। तो सब भगवान का, सब महाविद्याओं का भैरव अलग अलग है। बगलामुखी का भैरव है रुरुल भैरव, रुरुल भैरव, रुरुल भैरव। भैरव। उन गणपति भी अलग है बगलामुखी का, हरिद्र गणपति। हरिद्र गणपति, हाँ ये तांत्रिक गणपति है। हाँ, तांत्रिक गणपति का जो सुर होता है ना, वो लेफ्ट में रहता है हमेशा। समझ गया, मैंने ये फोटो देखी थी मैंने ये, और वो बहुत ही ज्यादा मतलब डिस्टर्बिंग, हाँ, फ्यूरियस है थोड़ा सा। बहुत ज्यादा। हाँ वही है। हाँ, हाँ, तो आपको संभालना पड़ेगा भगवान को। उसका सिंबल क्या है उस फोटो का? कामाख्या का फोटो का नहीं, जो हरिद्र गणपति की हमने फोटो दिखाई थी, मैं आपको एक फोटो दिखाऊं, हमारे पॉडकास्ट में बहुत प्रचलित हुई थी ये फोटो। अच्छा, और वो दिखाइए हरिद्र गणपति की फोटो है बेटा। काफी लोगों ने इस फोटो को आपत्तिजनक बताया और बहुत क्रिटिसाइज किया कि ये भगवान को आप किस रूप में दिखा रहे हैं। कहाँ मिला आपको? ये इंटरनेट पे है फोटो, और हमसे बात करी गई थी इस फोटो के बारे में। देखिए बेटा, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। इस फोटो में थोड़े से आपत्तिजनक विजुअल्स हैं। हाँ, तो क्या है इसमें प्रॉब्लम? क्या है इसमें? तंत्र में तो सब सेम ही है। शक्ति नहीं होगा गणपति के साथ में, तो गणपति कैसे होगा? कभी होगा नहीं ना। ही उनका जो
काम है वो तो शक्ति पे देना ही पड़ेगा ना। शक्ति का जो काम है वो तो भगवान पे देना ही पड़ेगा ना। देखो जो काम है ना वो सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, जो ठीक काम है ठीक है। वो सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री भी है, एक दूसरे पे। इसमें वो एनर्जी के neither be created nor be destroyed। फिजिक्स का एक सिद्धांत है, शक्ति को आप बना नहीं सकते हो, खत्म भी नहीं कर सकते हो आप। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो ये फोटो दिखाया गया है गणपति कोई देवी का साथ में है, अभी होगा क्यों नहीं होगा। महादेव का भी फोटो है इसमें, महादेव का भी फोटो में इस पार्वती के साथ सती के साथ दिखाया गया है। जब भी when they're in intimate पोजीशन वहां पे दिखाया जाता है ना कि वो लोग तो होते हैं वहां पे, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग देखो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि जो समझता नहीं है ना, और ये सब फोटो लेके ना ये मॉलवादी जो है ना ये उल्टा पुल्टा करते हैं ये लोग यहाँ पे मैक्सिमम। मैं बोल रहा हूँ, बोलेगा सनातन धर्म खराब है, ये काफिर है, ये वो है, ये वो है। दिस आर ऑल मतलब स्टूपिड थिंग्स। अभी कभी भगवान ना करे ये सब नहीं होना चाहिए इंडिया में। जो भी भारतवर्ष है ना वो राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है, यहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए। आप तंत्र के बहुत ही ज्यादा ज्ञाता हैं, तो मैं बहुत ही कम बंदों से प्रश्न पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ। धन की वर्षा होना, गड़ा हुआ धन निकालना, ये सब सत्य है या फिर ये सब काल्पनिक बातें हैं? ये होता था, अभी भी होता है, लेकिन ये सब होता कब है, जब आप सबर मंत्र जो है ना, सबर मंत्र, वो जो गोरखनाथ जी का दिया हुआ सबर मंत्र है, जब उसको सिद्ध कर लोगे आप तब वो निकल जाएगा आपका। लेकिन पर्टिकुलर डेट में, पर्टिकुलर टाइम में वो निकलेगा, ठीक है। CR सिंह ही है, ठीक है। असम में यहाँ बोलता है, यहाँ पे ढेकिया एक साग है, साग ढेकिया बोलते हैं उसको। ढेकिया का जो फूल है वो नहीं मिलता है किसी को। हम लोग आसाम में एक ही संत को मिला हुआ था, वो है माधव देव, उनको मिला हुआ था यहाँ पे। उनके लिए अभी नामघर भी है वहां पे जोरहाट में, वो ढेकिया खुआ नामघर भी है, वो नहीं मिलता है किसी को। और CR का जो सिंह होता है ना वो नहीं मिलता है किसी को, ठीक है। रात को जाओगे आप, कुबेर का धन, वो सब ना कभी कभी सिद्ध होता है। कब होता है कि सावर मंत्र का जो विधि है, जो विधि वगैरह है, अगर उसको सिद्ध कर लोगे आप तब पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल जाएगा। लेकिन होता तो है, मैंने भी देखा हुआ है, होता तो है, जमीन के नीचे में होता है। कुबेर का धन कोई खा नहीं सकता है। और कुबेर का जैसा जो आदमी होता है ना, जो मरता है ना, जिसको पैसे के लिए बहुत प्यार होता है, वो यक्ष बन जाता है, यक्ष योनि में वो जाता है हमेशा। तो वो यक्ष ही उसकी रक्षा करते हैं। हाँ, वो धन को, वो सब होता है यहाँ पे, वो एकदम गारंटीड है वो सब। कोई फॉरेन का केस आपके पास आता है? क्योंकि आपकी एक ऑथेंटिकेशन जो मेरे को अच्छी लगी वो ये है कि ऑनलाइन आजकल जो आपके पास नहीं आ सकते, जिनको ट्रस्ट इशू है उनकी बात कर रहा हूं, वो यहां पर आकर आपसे मिलकर अपना समाधान करा सकते। हाँ, देखिए आश्रम तो इसलिए खोला गया है कि आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे रहो, आप लोग पूजा पाठ करो, प्रॉब्लम खत्म करके यहाँ से जाओ। मुझे जब फोन आता है अमेरिका से, US से, जहां से भी आते हैं, UK से, मैं बोलता ये जो हूँ कक्ष है ये गेस्ट के लिए ही है? हाँ, गेस्ट के लिए सब कुछ है, ऐसा क्या ही। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नॉमिनल प्राइस है हम लोग का। प्राइस तो हम लोग का खाली मंदिर के लिए लेता हूँ मैं, उसका कुछ नहीं है। उसके बाद में मैं बोलता हूँ कि अगर आप लोग को आना है तो आप लोग आ जाइए। ऑनलाइन में पूजा इतना कर भी सकते हो आप, ठीक है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है कि मतलब यहाँ पे आपको आना है तो आप आ जाओ, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करके जाओ आप लोग। समझ गया। वेरी टू बी वेरी सिंपल। देखो गूगल में सर्च करोगे ना आप, लव प्रॉब्लम, ये मुझे करवा दो, ये करवा दो, काला जादू, बोलेगा पहले फोटो दो, देखता हूं, 500 रुपया दो, उस वक्त गायब। आप गूगल में देखो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स कितना है आप लोग तांत्रिक का, गूगल में आप सर्च करना एक बार। और इतना जो आदमी है ना इंडिया का, US जहां का भी है, सबका प्रॉब्लम यही है कि वो लोग गूगल में सर्च करता है कि बेस्ट तांत्रिक फॉर लव प्रॉब्लम, तांत्रिक फॉर ये प्रॉब्लम, लेकिन कुछ नहीं होता, ये तो पैसा खा के भाग जाता है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है भाई। यू हैव कम टू माई प्लेस,
अब यहाँ पे आए हो, आश्रम खुद देखे हो, पूजा पाठ यहाँ पे होता है। उसका मैंने हिस्सा भी बना आज। हाँ, तो बात यही है, क्योंकि हम लोग का ऐसा नहीं कि मुझे जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का मिलता है ना, कि सॉल्व हो गया किसी का प्रॉब्लम, तो मुझे जो खुशी मिलता है ना, वो खुशी मेरे लिए आशीर्वाद है। बाकी पैसा देखो, पैसा, लग्जरी गाड़ियाँ, प्रॉपर्टी जो भी है आदमी, वो दिस आर ऑल टेम्पोररी थिंग्स। वी हैव गॉट ए लिमिटेड टाइम। हम जिंदगी में हम लोग का एक छोटा सा टाइम है कि ये टाइम में लोग करे क्या, और टाइम भी बहुत कम है हम लोग के लिए। टाइम जो है ना, हम लोग का बहुत कम टाइम है, बिकॉज हम लोग का डिजीजेस, बीमारी भी हम लोग का है, वो तो आ जाएगा, आज हो या कल आएगा। तो आप करोगे, पैसे का बात करोगे क्या? आप पैसे होगा, सब कुछ होगा आपके पास में, प्रॉपर्टी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मेन चीज जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हमेशा भगवान को, भगवती को चिंता में रखिए, उनका ध्यान रखिए, उनका नाम जप कीजिए, भगवती का हमेशा कीजिए, ताकि मृत्यु कब आए कब नहीं आए, वी डू नॉट नो इट। मैं कल भी मर सकता हूं, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ में। बहुत बढ़िया। एनीथिंग कैन हैपन टू मी, किसी के साथ भी हो सकता है ये। इसीलिए हम लोग को हमेशा माँ के लिए, जो भगवान पूजा करो आप, कृष्ण को करो, राम को करो, शिव को करो, जिसको भी करो, लेकिन धार्मिक बनो, रिलीजियस बनो, स्पिरिचुअल बनो। ये मेरा मैसेज है सबके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया आपने बात करी, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी तंत्र से सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं अभी कॉमन, जो आप समाज में देख रहे हो कि तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं, वशीकरण, लव रिलेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी क्या आ रही है? ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक गुरुजी भारत का है या फिर बाहर का दिए हुई देन है? कई कहते हैं साउथ अफ्रीका का है ब्लैक मैजिक। वो तो हुडू था वहां पे, हुडू। ओके ओके ओके। हुडू कल्चर वहां पे। ब्लैक मैजिक का मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे। मान लो आप हो यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान, अपना काम कर रहे हो, फैमिली है आपका, कोई जलस है आपके ऊपर में, कोई छोटा मोटा तांत्रिक के पास में गया, जाने के बाद में बोला कि मुझे इसके ये करना है, तांत्रिक बोलेगा पैसा दो हमको इतना, मैं कर देता हूँ, कुछ क्रिया करके उसके लिए खराब कर देगा। वो पुतला बना दे, पुतला पता है आपको? ब्लैक मैजिक में पुतला, आटे का पुतला, उड़द का पुतला, ऐसा कुछ। हाँ, कपड़े होते हैं, कपड़े के काला कपड़ा होता है, काला कपड़े के नीचे में आपका आटा होता है, उसके नीचे में कुछ शमशान का राख होता है। हाँ, वो पुतला बनाएगा, पुतले में ना वो पिन जो होता है ना, पिन चुभाएगा। हाँ, वो सब क्रिया होता है ना, वो सब एकदम गंदा क्रिया है, वो सब बहुत गंदा क्रिया है। ये सब करके ना एक नॉर्मल इंसान का जिंदगी, एक फैमिली वाला का जिंदगी खत्म कर देता है ये लोग। और यही लोग यहाँ पे आके पूजा पाठ करके सब कुछ ठीक हो जाते हैं। मेन है ब्लैक मैजिक। सेकंड है, कोई आता है मेरे पास में कि देखिए गुरुजी वशीकरण कीजिए। देखो, मैं बोलता हूँ कि वशीकरण तो मैं करता नहीं हूँ। अगर गलत हो आप, मान लो आपका वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, मुझे बोलता है कि आपको इतना पैसा दूंगा, आप कर दो कि मेरा पति के साथ डिवोर्स हो जाए, वो मैं नहीं करूंगा, वो तो मैं देख लूंगा पूरा। पहले पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। फर्स्ट चीज, फॉर मी मनी डू नॉट मैटर। मैं देख लूंगा पहले कि सच में होता अच्छा है कि नहीं वशीकरण के लिए, बिकॉज वशीकरण करने के लिए मेरे पास में एवरी डे 100 से ज्यादा इंक्वायरी आता है। अगर मैं करता तो आज आप देखते यहाँ पे हेलीपैड भी होता है, यहाँ पे हेलीपैड भी होता है यहाँ पे। वो सब मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आदमी का नियत, आदमी का जो सिद्धांत है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा जी। बिकॉज बहुत तांत्रिक यहाँ पे इंडिया में ऐसा है कि आप जाके बोल दो। और इंपॉर्टेंट चीज ये है ना, जब भी मेरे पास में आदमी आता है ना, वो एक पक्ष का होता है। वो आके आपको बोलेगा कि मेरे साथ गलत हुआ है जी। दीपक जी मेरे पास प्रॉब्लम हो गया, ये इसने ये किया। एक जज भी भारत में 2 पक्ष का सुनता है, लेकिन हम लोग के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमको हमेशा एक पक्ष को सुनना पड़ता है। इसीलिए हम लोग को चाहिए एंटिटी, जैसे बीड़ा हो गया, कन पिशाचनी हो गया, यक्षिणी हो गया, कच्चा कलवा हो गया। इसलिए हम लोग को चाहिए ताकि जो उल्टा पक्ष का जो सिद्धांत है, उन लोग का जो माइंड है, वो हम लोग रीड कर सके। फॉरेन से
जब केस आते हैं आपके पास, ऑनलाइन कैसे इलाज करते हो, और ऑनलाइन का असर उतना ही सेम होता है, इफेक्टिव है जितना यहाँ पर आता है? एग्जैक्टली सेम होता है। उन लोग को मैं सामान भेजता हूँ यहाँ से कुरियर करके, कुछ कुछ सामान जाता नहीं है यहाँ से, तब वो लोग को बोलता हूँ कि जब भी नहीं जाएगा सामान तो आप लोग 6 महीने बाद में यहाँ पे आके कलेक्ट कर लेना, लेकिन जो भेजता हूँ उससे उन लोग का काम हो जाता है। रिसेंटली मैंने किया था आपका कनाडा से एक को, बताइए। हाँ उनका कुछ ये प्रॉब्लम था, क्या बोलते हैं उसको, सिटीजनशिप का प्रॉब्लम था, उनको ये नहीं मिल रहा था, सिटीजनशिप नहीं मिल रहा था, तो पूजा करवाया, उनको हो गया सिटीजनशिप। बोला कि गुरुजी कब आए, मैंने बोला आप आ जाइए, उसके बाद प्रसाद ले लीजिए भगवती का, तब हो जाएगा काम आपका। सबका मतलब ऐसा होता है ना कि सबका उम्मीद होता है ना मेरे ऊपर में, समझ गया। कि आप ये कर दो ये कर दो, ऐसा होता है। बहुत ही सुंदर, मजा आया आपसे बात करके, और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और मेरे को गुवाहाटी बुलाने के लिए। बहुत ही मजा आया। आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो, इतना ही मजा आपको भी आया हो जितना प्यार से और मजेदार, इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिव हमने इसको बनाया है। क्या इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट था, जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। गुरुजी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके अपनी समस्याओं का सारा समाधान, निवारण आज ही इनसे करें और इनसे संपर्क करें, कनेक्ट करें। इंस्टा की आईडी आपको मिल जाएगी जिनसे आप इनकी डेली अप टू डेट रह सकते हैं कि क्या ये है, क्या कर रहे हैं आज, और जुड़े इनसे। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।